क्या आप हेल्थ बीमा खरीदने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप इससे जुड़े सवालों की जवाब तलाश रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये हेल्थ बीमा होता क्या है। तो जवाब ये है कि हेल्थ बीमा यानी आपकी सेहत का इंश्योरेंस, आपके स्वास्थ्य का बीमा। अगर आप बीमार हो जाएं और आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाए तो पैसा आपको न देना पड़े, बल्कि ये पैसे बीमा कंपनी चुकाएगी। इसी को हेल्थ बीमा कहा जाता है। अगर किसी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो काफी पैसे खर्च होते हैं। कई बार लोग पैसों की कमी के कारण बीमारी होने पर भी अस्पताल नहीं जाते हैं और बीमारी गंभीर होती चली जाती है। तो बीमा किसी भी बीमा धारक को ये ताकत देता है कि वो बिना डरे, बिना पैसों की चिंता किए अपना अच्छा इलाज करवा सकता है। लेकिन जब आप बीमा खरीदते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसका सही इस्तेमाल करने के क्या कुछ तरीके हैं, चलिए आपको समझाते हैं। अक्सर लोगों का एक बड़ा सवाल होता है कि उन्हें हेल्थ बीमा क्यों खरीदना चाहिए। इसमें ना तो पैसे ही वापस मिलते हैं और ना ही बढ़कर पैसे मिलते हैं, तो ऐसे में क्यों उन्हें ये बीमा लेना चाहिए? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। बीमा एक अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होती है। व्यक्ति कोई सामान हो या आदमी खुद हो या कोई और चीज़ हो, उसको रिस्क है कि कल को उसको कुछ हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे। जैसे अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपके यहाँ गुड्स रखे गए हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, तो कल को चोरी हो जाए, फायर हो जाए, बारिश से ख़राब हो जाए, कोई और डैमेज हो जाए, तो अगर वो पैसे अगर चोरी हो गए तो पैसे कहाँ से आएंगे, वो एक रिस्क है। इसी तरह से आपकी हेल्थ है, आप अपने आज की डेट में बीमार हो जाएं, आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो बीमा कंपनियां ऐसे केस में रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए कहती हैं कि आप हमें सालाना कोई एक प्रीमियम दे दीजिए, तो कल को आपको कुछ हो जाता है तो उसके जो कॉस्ट पड़ेगी, जो एक्सपेंसेस होंगे वो हम दे देंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने एक हेल्थ का इंश्योरेंस ले लिया और उन्होंने आपने 3,000 रुपये साल के दिए और उन्होंने कहा हमने आपका 1,00,000 रुपये तक का बीमा कर दिया है, तो 3,000 रुपये सालाना आप देते रहिए और 1,00,000 रुपये तक का मेडिकल का कोई बिल आता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसी तरह का अगर आपका कोई व्यापार करते हैं, आपके माल 10 लाख रुपये का दुकान में स्टोर किया हुआ है और वो कहते हैं आप 2,000 रुपये सालाना हमें बीमा का दे दीजिए, कल को इसमें कोई आग लग गई या चोरी हो गया तो उसकी भरपाई हम आपको कर देंगे, तो आपका ये रिस्क कवर हो गया। वरना तो अगर आपके पास वो चोरी हो जाए या आग लग गई या आपकी तबीयत खराब हो गई तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो एक तरह का ये रिस्क कवर करने का बीमा कंपनी है। एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या हेल्थ बीमा लेने वालों को कोई पैसा इलाज पर खर्च नहीं करना होता है, या फिर रिएम्बर्समेंट क्या होता है और को पे किसको कहा जाता है? बीमा की पॉलिसी की बहुत तरह की विभिन्न तरह की पॉलिसीज होती हैं। जैसे आपने बीमा पॉलिसी ली तो उसमें कहा कि भाई सारा ही पॉलिसी कैशलेस पॉलिसी है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वो फार्म साइन कर देना और हॉस्पिटल का बिल वो अपना बीमा कंपनी आपस में चुकता करेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि छोटा बीमारी का बिल मैं अपना आप बियर कर लूँगा, तो उन्होंने कह दिया अगर 5,000 रुपये तक का खर्चा होगा तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा और क्लेम नहीं लेंगे। तो इस तरह की बहुत विभिन्न तरह की पॉलिसी होती हैं। तो ये एक मॉडल है जो आपको सूट करे। बीमा कंपनियां मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन करने के लिए नई नई तरह की पॉलिसी निकालती रहती हैं, लेकिन अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव एक है कि बहुत सारे लोग मिलके एक प्रीमियम सालाना दे देते हैं, वो रिस्क कवर हो जाता है। जिन उसमें से बहुत सारे लोगों को ये तो नहीं मान के चलेंगे कि सभी की तबीयत खराब होगी, सभी को हेल्थ की इश्यू पड़ेगी। बिजनेस व्यापार में सभी के यहाँ कोई फायर का या वो थेफ्ट का रिस्क आएगा, तो वो बीमा कंपनी एक रिस्क को इंश्योर कर देती है मिलके कि आप सब मिलके उनके पैसे आ गए और जिसका नुकसान होगा उसको वो दे देगी। अब एक और बड़ा सवाल, हेल्थ बीमा पूरे परिवार का लेना चाहिए या फिर अलग अलग, और इस पर क्या इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है? बीमा के बारे में डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की स्ट्रक्चर क्या है। मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि बीमा की कॉस्ट तो है ही है, तो यंग केस में शायद बीमा की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें बीमारी के चांसेस कम होते हैं, हालांकि प्रीमियम भी बहुत कम है। आइडियली तो मैं कहूँगा कि अगर आपके साधन लिमिटेड हैं तो आप बीमा आपको सारी फैमिली परिवार के ऊपर लेना चाहिए। डिपेंड कर सकता है कि कितना वैल्यू का प्रीमियम लेंगे। छोटे यानी यंग है तो उसके ऊपर छोटा प्रीमियम ले सकते हैं, छोटी पॉलिसी ले सकते हैं, बड़ों के लिए ज़्यादा ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि बीमा की पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल का खर्चा काफ़ी होता है। दूसरा सवाल, बीमे की छूट मिलती है। 80D मेडिक्लेम इनकम टैक्स में एक छूट है जिसके अंदर जो मेडिक्लेम का आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं उसकी छूट मिलती है। लेकिन अब आज की डेट में चिंता ये हो गई है कि इनकम टैक्स में एक नया रिजीम आ गया टैक्स का, जिसे हम कहते हैं डिडक्शन लेस, तो जिसमें टैक्स रेट कम है लेकिन इसमें इस तरह की मेडिक्लेम की, मेडी इंश्योरेंस की कोई छूट नहीं मिलती है, तो वो एक बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। जब भी लें आप तब क्या ध्यान में रखें? कितना सम इंश्योरेंस होना चाहिए और इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है?
बीमा लेते समय तो आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है और आपकी रिक्वायरमेंट देखनी है। अब आज की डेट में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अमाउंट का प्रीमियम लेगा तो उसका प्रीमियम बहुत बनेगा, तो वो कहाँ से देगा। तो आपकी सालाना आमदनी कितनी है, आपकी ज़रूरत कितनी हो सकती है। जैसे मैं हेल्थ के लिए कहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल से 60 साल के बीच में है, तो लगभग अगर 2 या 3 लाख रुपए मेडिक्लेम का प्रीमियम बोनस लेके चले तो सफिशेंट होगा। और कोई एज ज़्यादा है तो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा बढ़ा के लेंगे। लेकिन ये भी निर्भर करता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और आप उसमें कितना खर्चा बियर कर पाएंगे। तो स्वाभाविक है, अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप बड़ा प्रीमियम पॉलिसी लेकर रखिए, क्योंकि आपके साधन भी होंगे। इसी तरह से ये भी डिपेंड करता है कि आप मेडिकल का जो बेनिफिट है कितने हॉस्पिटल में लेना चाहते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल तो बहुत होटल की तरह लग्जूरियस हैं। अगर वो बेनिफिट लेना है तो ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी रूम रेंट वगैरह ज़्यादा है, तो आपकी पॉलिसी बड़ी होनी चाहिए। और कभी कभी बीमारी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, कैंसर्स हैं, उसके लिए तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर पॉलिसी बड़ी होगी तो अच्छा रहेगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर। कुछ शब्द और जिनके बारे में जरूर जानना चाहिए, जैसे फ्री लुक पीरियड, नो क्लेम बोनस और ग्रेस पीरियड, ये सब क्या होता है? प्री लुक पीरियड तो ये होता है कि जैसे कोई आज की डेट में इमीडिएटली मेडिकल का इंश्योरेंस करा ले, तो वो इंश्योरेंस का हो सकता है ना कि इंश्योरेंस वालों को कहे कि बीमारी आपके पास ऑलरेडी थी तो आपको वो क्लेम नहीं मिलना चाहिए, तो इसको प्री लुक पीरियड कहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे केस का आदमी को उस बीमारी के अंदर प्रीमियम का वो नहीं देगी, उसको पॉलिसी के बेनिफिट नहीं देती है। प्री लुक पीरियड ही कहते हैं इसको, प्री लुक पीरियड, उसे देखा जाएगा पीरियड के बारे में। ये नो क्लेम बोनस ऐसा होता है कि जो आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, तो क्या होता है कि अगर आपने उसको कोई क्लेम ले लिया है तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। साथ के साथ अगर क्लेम नहीं लिया है तो आपको अगले साल बोनस मिलता है। तो कंपनी ये महसूस करती है कि आप गाड़ी अच्छी तरह चलाते हैं और उनका खर्चा कम पड़ता है, और नहीं आपने क्लेम कम किया है तो आपको क्यों नहीं फ़ायदा दिया जाए। तो ये एक एनकरेज किया जाता है लोगों को कि अपनी गाड़ियों को और अपनी चीज़ों को ढंग से मेंटेन करें। ग्रेस पीरियड ये होता है कि जैसे आपकी एक पॉलिसी है जो 1 साल के लिए है, आज आपने 28 दिसंबर को लिया, अगले 27 दिसंबर तक चलेगी, तो आपको रिन्यू करानी होती है। तो नॉर्मली कई बार भूल जाते हैं, तो उसके अंदर भी कई बार ये क्लॉज आती है कि भाई आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। आपकी पॉलिसी पहले तो पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले रिन्यू हो जानी चाहिए। किसी वजह से नहीं हो पाती है तो आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है कि अगले 10 दिन में करा लेंगे तो वो आपको पॉलिसी रिन्यूअल बैकडेट से माना जाएगा। तो सुना आपने हेल्थ बीमा कितना फायदेमंद है, तो अब देर किस बात की, झटपट ले लीजिए। और अगर अब भी कोई सवाल बचे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। जल्द ही आपके सवालों पर एक और वीडियो आपके सामने होगा। तो अब जब हेल्थ बीमा खरीदें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और ऐसी काम की खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।